इस क्वेश्चन से हम लोगों को कुछ बात सीखने को मिला है। जैसे समझते हैं उसको कंक्लूड करते हैं। जैसे तुम देखो ये दोनों टाइम ऐड करो, दोनों टाइम को ऐड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड आ रहा है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देख लो, 4 सेकेंड ही है। देखो 2 u साइन थीटा, u साइन थीटा 20 के बराबर आ जाएगा अपॉन g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो 4 सेकेंड। अच्छा, एक बात बहुत क्लियर है कि ये जो दो एंगल बना है ना, दोनों सेम एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री, ये पक्का है कि एक ही हाइट पे बन रहा है। जितने हाइट पे यहां है एग्जैक्टली उतने हाइट पर यहां पर भी। तो ये सब जो बात है इसको कंक्लूड करते हैं, यहां से नतीजा क्या निकल रहा है और इसको हम लोग याद रखेंगे। ये कभी भी अपने क्वेश्चन में डायरेक्टली काम आ सकता है। देखो जैसे ये एक प्रोजेक्टाइल है। पहला बात कि एक ही हाइट पर 2 बार पहुंचा होगा, जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में भी होता था। एक ही हाइट 2 बार अटेन किया है। एक बार t1 टाइम पर और दूसरी बार t2 टाइम पर। एक ही हाइट 2 बार अटेन किया, एक बार t1 टाइम पर और एक बार t2 टाइम पर। एक बार अपवर्ड जर्नी में ऊपर जाते समय और दूसरी बार नीचे आते समय। इन दोनों टाइम का सम t1 प्लस t2 टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। इन दोनों टाइम का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। कैसे? ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इसका किसी भी टाइम पे अगर हाइट निकालना है h हाइट पहुंचने का टाइम क्या है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h होने का समय, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो 2h इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। सो जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इक्वल टू 0। टी में क्वाड्रेटिक बन गया और इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हैं। क्यों क्वाड्रेटिक बना? क्योंकि एक ही हाइट पर 2 बार पहुंचेगा। इन दोनों टाइम का सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए 2u साइन थीटा अपॉन जी, और 2u साइन थीटा अपॉन जी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रूव हो गया ये वाला बात क्लियर है? तो एक ही हाइट पर 2 बार पहुंचेगा। इन दोनों टाइम का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। उसके बाद पहली बार जब h हाइट पे पहुंचा तो उस समय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x1, और दूसरी बार जब h हाइट तक पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x2। पहली बार x1, दूसरी बार हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x2। तो इन दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का सम रेंज के बराबर होगा। x1 प्लस x2 इक्वल टू रेंज। कैसे? ये ऐसा भी दिख रहा है कि देखो ये पैराबोला एकदम सिमेट्रिक रहता है, सिमेट्रिक कर्व है। तो जैसे ये अगर x1 है तो इधर ये वाला पार्ट भी x1 होगा, एकदम आइडेंटिकल। ये h के इधर ये वाला x1, तो सिमिलरली ये वाला भी x1। तो ये x1 और ये पूरा x2, x1 प्लस x2 मिलाकर रेंज के बराबर आ गया। बात क्लियर है? और अगर फिर ये तो दिख रहा है कि ये x1 है, और अगर हमको इसको मैथमेटिकल प्रूफ देना हो इसका, तो देखो हम लोग बोल सकते हैं कि x1 का वैल्यू कितना है। x1 इसका t1 टाइम का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो x1 इज u cos थीटा इंटू t1। x2 क्या है? x2 इसका t2 टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है,
तो t2 टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट u cos थीटा इंटू t2, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू u cos थीटा इंटू t1 प्लस t2, एंड t1 प्लस t2 इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो x1 प्लस x2 इज u cos थीटा इंटू t, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो रेंज होता है। तो ये वाला बात भी प्रूव हो गया। तो एक ही हाइट पर दो बार पहुंचेगा, उन दोनों टाइम्स का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और उस समय जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा करस्पॉन्डिंगली जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x1 x2, उन दोनों का सम रेंज के बराबर। और इस समय जो इसका स्पीड है इधर v है, तो एग्जैक्टली उस समय यहां पर भी v होगा। ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये एंगल अल्फा बनेगा। अभी हम लोग देखे थे ना कि जो दो टाइम आया था, पिछले लेक्चर में एक चीज देखे थे कि एक टाइम आया था 30 डिग्री एंगल बनाने का टाइम 2 माइनस टू बाई रूट थ्री, और एक टाइम था 2 प्लस 2 बाई रूट थ्री। इन दोनों का सम किए थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ गया था। एक टाइम ये वाला था और एक टाइम ये वाला था। तो वो जब एक ही हाइट पर दो बार है तो उस समय स्पीड भी सेम है और हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल भी सेम है, बस एक बार ऊपर की तरफ बन रहा है और एक बार नीचे की तरफ बन रहा है। बात क्लियर है? तो ये कुछ रिजल्ट्स है जो हम लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है, उसको u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। Find the time when velocity is perpendicular to initial velocity. हमको टाइम बताना है जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। सॉल्व करते हैं। चाहो तो वीडियो पॉज करो और उसको सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो। देखो, इसको हम दो डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। पहला तरीका, जैसे ही परपेंडिकुलर का बात किया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी और किसी टाइम t का वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब चले जाओ वेक्टर में, दो वेलोसिटी अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन है। तो बस हम लोग इसी चीज को यूज करने वाले हैं। तो मेथड 1, हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और किसी टाइम t का वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे। जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी एट टाइम t is u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये किसी टाइम t का वेलोसिटी हो गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो vi इज परपेंडिकुलर टू v, इसका मतलब vi डॉट v इज इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। x वाला x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y वाला y के साथ में, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा इंटू
u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा जी टी इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर लेगा u साइन थीटा जी टी। एक तो ये एक u कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो u इज इक्वल टू साइन थीटा जी टी। तो टाइम इज u बाई जी साइन थीटा। इतने टाइम के बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा मतलब हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। ओहो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर आता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। गुमराह कर रहे हैं हम तुम लोग को। 2u साइन थीटा बाई जी, तो इसका आधा ये होगा u साइन थीटा बाई जी। दिखने में सेम है, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए पहले ही कंफ्यूज करके बता दे रहे हैं। कंफ्यूज हो और समझ जाओ कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम नहीं है, ये उसके जैसा शक्ल में दिख रहा है लेकिन फर्क है। तो ये आ गया टाइम u साइन थीटा बाई जी। अब इसका दूसरा मेथड जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर पहले अप्लाई भी किए थे, क्या देखते हैं। मेथड 2 देखो, सेकेंड मेथड ये है, इनिशियली जो वेलोसिटी है वो तो थीटा एंगल बना रहा है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया जो हॉरिजॉन्टल से थीटा ऊपर है। अगर किसी टाइम पर वेलोसिटी 90 माइनस थीटा एंगल नीचे बना रहा हो, जिस टाइम पर वेलोसिटी का एंगल 90 माइनस थीटा नीचे की तरफ होगा, तो ये u और v के बीच का एंगल देख लो कितना हो जाएगा। ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा नीचे, तो u और v के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा नीचे एंगल बना रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी और उस समय के वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमको अब वो टाइम निकालना है। अब सवाल मेरे लिए चेंज हो गया, ये अल्फा। अब सवाल ये बन गया कि हमको वो टाइम बताना है। ये बात समझ में आ रहा है ना? देखो, इसको एक ही वेक्टर को इधर उधर खिसका सकते हो। तो ये ऐसे u हो गया और ये v हो गया, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अब सवाल ये हो गया कि हमको ये बताना है कि किस टाइम पर वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा बन रहा है। किस टाइम पर वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा बन रहा है, किस तरफ? नीचे की तरफ। तो नीचे है इसलिए अपना tan अल्फा नेगेटिव होगा, माइनस tan अल्फा ऊपर की तरफ होता तो पॉजिटिव लिखते हैं, vy अपॉन vx माइनस ऑफ tan 90 माइनस थीटा, vy का वैल्यू हो जाएगा u साइन थीटा माइनस gt और ये हो जाएगा u कॉस थीटा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो एक माइनस बाहर था, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा
इज u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा. u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस u cos स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया तो u sin स्क्वायर थीटा माइनस g sin थीटा इंटू टी. इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो g sin थीटा इंटू टी इज u sin स्क्वायर थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा. u कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, यहां बचेगा g sin थीटा इंटू टी इज इक्वल टू u बाहर आया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो टाइम का वैल्यू आ गया वही जो पहले आया था, u अपॉन g sin थीटा. तो ये इसका सेकेंड मेथड हो गया. अब हम तुम लोग के लिए एक टास्क छोड़ रहे हैं. क्या इस क्वेश्चन का कोई और मेथड हो सकता है? क्या हम इसको और किसी तरीके से सोच सकते हैं, है ना? तो विचार कीजिएगा कि कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच इस क्वेश्चन में लगाया जा सकता है क्या, और अगर लगाया जा सकता है तो वो अप्रोच क्या होगा. तो चलते हैं आगे. एक बार फिर से हम लोग रेंज की तरफ चलते हैं. हम तुम लोग को रेंज का फॉर्मूला बता चुके हैं. क्या फॉर्मूला था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. रेंज के बारे में कुछ याद रखने लायक पॉइंट, कुछ रिजल्ट्स. तो एक बार फिर से हम लोग चले रेंज की तरफ. देखो, u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका गया था और रेंज का हम लोग फॉर्मूला लिखे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. सबसे पहली बात कि अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीड से फेंके, u को फिक्स कर दिए, एंगल चेंज कर रहे हैं, थोड़ा कम एंगल पर फेंके, थोड़ा ज्यादा एंगल पर फेंके, तो अलग अलग एंगल पर फेंकेंगे u को फिक्स रखते हुए, तो रेंज वैरी करेगा. कभी पास जाकर गिरेगा, कभी दूर जाकर गिरेगा. तो किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमको मैक्सिमम रेंज मिलेगा? फॉर मैक्सिमम रेंज, अब यहां सीधा दिख रहा है u हम लोग कांस्टेंट रखें, हम लोग थीटा वैरी करके देखना चाह रहे हैं. थीटा यहां पर आ रहा है साइन 2 थीटा. रेंज मैक्सिमम होने के लिए ये वाला चीज मैक्सिमम होना चाहिए, साइन 2 थीटा. तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1. तो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए और वो होगा 1. इसका मतलब 2 थीटा हो गया 90 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. ये हम लोग को याद रखना है. ये अपना पहला बात हो गया, ठीक है, कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो रेंज मैक्सिमम मिलेगा, और वो मैक्सिमम रेंज देख लो कितना है, साइन 2 थीटा 1 हो गया. ये तुम्हारा मैक्सिमम रेंज का वैल्यू है. मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये एंगल याद रखना, ये तो कभी भी आ जाएगा. रेंज का फॉर्मूला याद रखो. थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम है, ठीक है. अब दूसरा बात समझते हैं. देखो, हम एक एंगल देख रहे हैं थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा. एक एंगल लिए तो इस पर रेंज कितना हो जाएगा? लेट्स से r1 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. और दूसरा एंगल हम लिए 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा. तो रेंज का वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी. मतलब R2 का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी. और साइन 180 माइनस
टू थीटा, तो मतलब साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? 180 प्लस माइनस में है तो प्रजाति चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज बेसिकली साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया R2 और ये हो गया R1, दोनों बराबर है। तो R1 इक्वल्स टू R2। हम दो अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट किए हैं, एक बार थीटा पर और दूसरी बार 90 माइनस थीटा पर, और दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हमको रेंज का वैल्यू सेम मिला है, कुछ इस प्रकार। एक एंगल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज का वैल्यू सेम आएगा। तो इफ θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, R1 इक्वल टू R2। मतलब जैसे एक हम 30 डिग्री पर फेंके, तो जो रेंज 30 डिग्री पर फेंकने पर मिलेगा वही रेंज 60 डिग्री पर फेंकने पर भी मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, थीटा प्लस 30 प्लस 60 90 डिग्री, ठीक है। तो एक ही रेंज का वैल्यू दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आएगा, एक 45 डिग्री से कम वाला और दूसरा 45 डिग्री से ज्यादा वाला। एक 15 है तो दूसरा 75 हो जाएगा, 15 और 75, एक 30 है तो दूसरा 60। तो ये रेंज के बारे में दो बात हो गया जो हम लोग को याद रखना है। एक और चीज है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो हम लोग को जानना है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि शुरुआत में हम लोग एक चीज बोले थे कि ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ जो है वो पैराबोलिक है, मतलब उसका जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोलिक है। तो हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जहां से फेंका गया है ये ओरिजिन है, u स्पीड थीटा एंगल से थ्रो किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसका जो पाथ बन रहा है उस पाथ का इक्वेशन हम लोग निकाल लें। कर्व पाथ है और हम लोग को पता है कि अगर ये पैराबोलिक पाथ है ना, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने का तरीका क्या था, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। कहां पर? जब हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे, फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो उसमें हम लोग एक जगह पर डिटेल में, एक पीएसएलवी में डिटेल में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बात किए थे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ, और पाथ का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। मेरे पास x टाइम के फंक्शन में होगा, y टाइम के फंक्शन में होगा, ठीक है, या तो होगा नहीं तो निकाल लेंगे। x टाइम के फंक्शन में है, y टाइम के फंक्शन में है, दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर देना है। टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो जो x और y में रिलेशन आएगा, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मतलब पाथ का इक्वेशन, और पाथ का इक्वेशन मतलब x और y का रिलेशन चाहिए। जितना भी कर्व है वो सब क्या है, x और y का रिलेशन ही तो देता है, मतलब कर्व मतलब ग्राफ। y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन हो गया, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी पैराबोला हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर सर्कल हो गया, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स हो गया। ये कुछ नाम वाला कर्व है और बहुत सारा ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमको x और y में रिलेशन लिखना है। अब क्या हम इसका x और y कोऑर्डिनेट लिखना जानते हैं?
बिल्कुल जानते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग पहले भी लिखे हैं, x इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। कैसे? u का वैल्यू तो हो गया u साइन थीटा, तो ut y डायरेक्शन में लिख रहे हैं इसलिए, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अपने को क्या करना है, बस टाइम को एलिमिनेट कर देना है। तो इस इक्वेशन से टाइम का वैल्यू हम लिख रहे हैं x अपॉन यू कॉस थीटा, और इस टाइम को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टाइम की जगह हो गया x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। अब ध्यान से देखो इसको, x के साथ जो भी है उसको थोड़ी देर के लिए b बोल दिया जाए, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मसाला है उसको a बोल देते हैं, तो ये कुछ bx माइनस ए एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए पैराबोला उल्टा है। देखो, अरे दिख रहा है, सी यहां पर y इंटरसेप्ट 0 है, c 0 है, इसलिए ओरिजिन से पास हो रहा है। ये सब बताए हैं जब हम लोग पैराबोला ड्रॉ करना सीखे थे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, मतलब पैराबोलिक पाथ। ये कंफर्म हो गया कि पाथ कैसा है, पैराबोलिक। तो जब भी हम लोग को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है तो एक ही काम करना है, x टाइम के फंक्शन में लिख लो, y टाइम के फंक्शन में लिख लो, और वहां से टाइम को एलिमिनेट कर दो, तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? ये इस पाथ का इक्वेशन है। इस पाथ का इक्वेशन मतलब इसमें इसका कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका सारा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। बात क्लियर है? और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है ये रटा हुआ होना चाहिए एकदम। ये जो लिखा हुआ है ये नहीं कह रहे, ये तो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे इधर रटा हुआ है वैसे ही उधर भी रटा हुआ होना चाहिए। y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और जितना भी फॉर्मूला और रिजल्ट आ रहा है सबको अपने को याद रखना है। बात क्लियर है?